अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ये समाधि का अंतिम परिणाम जो हुआ तृष्णा का क्षय, तृष्णा का क्षय एक प्रस्तुत हुआ आपके सामने समाधि का अभ्यास क्रम। यदि हम समाधि का अभ्यास करना चाहें तो उसका क्रम क्या होगा, जिसकी पूरी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत हो गई। दूसरा पहलू था अनायास समाधि, जिस समाधि के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं होती, जिस समाधि के लिए किसी क्रम से गुजरने की जरूरत नहीं होती। कोई ऐसी घटना घटित होती है, कोई ऐसी आकस्मिक घटना घटती है, यकायक समाधि की चेतना जाग जाती है और जीवन में समाधि का अवतरण हो जाता है। उसके 10 सूत्र हैं, 10 सूत्र भगवान महावीर ने चित्त समाधि के 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया। उनमें पहला सूत्र है धर्म चिंता। धर्म चिंता, जीवन में कभी कभी कोई ऐसा क्षण आता है, कोई ऐसा क्षण आता है जब पहले जो सत्य कभी सामने नहीं आया, एकदम सत्य वह सामने आ जाता है। पहले जो चिंता कभी सामने नहीं आई, जो चिंतन सामने नहीं आया, अकस्मात वह चिंतन सामने आता है, अवतरित होता है और जीवन में समाधि का प्रस्थान शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है। दुनिया में जितने जितने बड़े सत्य उतरे हैं वे अभ्यास के द्वारा भी उतरे हैं, प्रयत्न करते करते भी उतरे हैं, किंतु उनमें से बहुत अधिक सहज उतरे हैं, उनका सहज अवतरण हुआ है। चाहे अध्यात्म की खोजों में आप देखें और चाहे वैज्ञानिक खोजों में, सत्य की खोज की किसी भी दिशा में आप जाएं और देखें, बड़े सत्यों का अवतरण ऐसे हुआ कि जैसे कोई झटका लगा और सत्य सामने आ गया, सामने आ गया। धर्म चिंता, थावच्चा पुत्र जो बहुत बड़ा एक धनी था, छोटी अवस्था में पिता के पास बहुत धन था, पिता चला गया, माता थी थावच्चा। एक दिन बैठा था अपने घर में, पड़ोसी के घर पर कोई एक घटना घटी। बच्चा जन्मा, बहुत हर्ष मनाया गया, बाजे बजाए गए, शंखनाद हुआ, गीत गाए गए, बड़े मधुर मधुर गीत। कुछ समय बीता, 2, 4, 5 घंटा बीते, ऐसा कोई संयोग मिला कि जो आया था वह फिर चला गया। सब रोने लग गए, हाहाकार हुआ। अब ये रोने के विस्वर स्वर कानों में बेधने लगे। थावच्चा पुत्र आया मां के पास, बोला मां ये क्या, मैंने 5 घंटा पहले जो गाना सुना बड़ा प्रिय था, बड़ा मधुर था, लुभाने वाला, कानों को सुख देने वाला, और ये क्या हो गया, बड़ा भद्दा लगता है, जी फट रहा है, सुहाता नहीं। ऐसे 2 प्रकार के गीत क्यों गाए जाते हैं, बेचारे को पता ही नहीं था क्यों गाए जाते हैं। मां ने कहा बेटा तू नहीं जानता, नहीं जानता, बच्चा जन्मा था तब हर्ष मनाया गया, उल्लास मनाया गया, गीत गाए गए, और जो जन्मा था वह मर गया, चला गया, इसलिए रोना हो रहा है, ये गीत नहीं गाए जा रहे, ये रोना हो रहा है। अच्छा तो मां मुझे भी मरना पड़ेगा? बच्चा जिसने जन्म लिया है सबको मरना पड़ेगा, 2 दिन पहले या 2 दिन पीछे सबको मरना पड़ेगा, तो फिर मैं तो
बहुत दुखी हो गया हूं, मुझे तो ये नहीं चाहिए। मां, ऐसा भी कोई उपाय है जिससे मरना न पड़े? एकदम समाधि की यात्रा शुरू हो गई। ऐसा कोई उपाय है कि मरना न पड़े? मां ने कहा, भगवान अरिष्ट नेमी उपाय जानते हैं जिससे मरना नहीं पड़ता, मनुष्य अमर हो जाता है। तो बस अब तुम्हारा मेरा संबंध समाप्त, अब तो अरिष्ट नेमी की शरण में ही जाऊंगा। समाधि की यात्रा शुरू हो। ऐसे क्षण जीवन में आते हैं। राजा गया बैलशाला में, जहां गायें रहती थी, बैल रहते थे, और पुराने जमाने में बैलों का बड़ा मूल्य होता था। गया, देखा एक बैल को, तत्काल कोई चेतना दौड़ गई, चेतना दौड़ी, और राजा ने आदमी को बुलाकर कहा, कर्मचारी को, कि यह वही बैल है? कौन सा? कि जिसके कंधे बड़े पुष्ट थे, बड़ा शक्तिशाली था, जब रथ पर जुतता था तो ऐसा लगता था कि बैल क्या चल रहा, हवा ही चल रही। क्या वही बैल है? कि हाँ महाराज, वही बैल है। राजा ने कहा, ऐसा क्यों हुआ? कि महाराज बूढ़ा हो गया। राजा ने सोचा, बूढ़ा होने पर ऐसा होता है तो मुझे भी बूढ़ा होना पड़ेगा। बस बात समाप्त, कहानी समाप्त हो गई और समाधि की अवस्था जाग गई। तो जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, धर्म की ऐसी चिंता अकस्मात कोई जाग जाती है। असमुपन्न पुब्बा धम्म चिंता जाग रही, जो धर्म की चिंता पहले कभी नहीं जागी, वह चेतना जाग उठती है और मनुष्य की सारी जीवन की यात्रा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, आकर्षण बदल जाता है, और वैराग्य की वह घटना घटती है, सीधा समाधि में चला जाता है और समाधि के लिए प्रस्थान हो जाता है। पहला सूत्र है धर्म चिंता, चित्त की समाधि का। दूसरा सूत्र है जाति स्मृति, पूर्व जन्म की स्मृति। आदमी उलझा रहता है, मन उलझा रहता है, बड़ी समस्याएं, मन की अशांति, असमाधि, उलझी हुई होती है चेतना। किंतु कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि पूर्व जन्म का ज्ञान एकदम उतर आता है, एकदम उतर आता है पूर्व जन्म का ज्ञान, जाति स्मरण। पहले जन्म में क्या था, जैसे ही पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ, सारी असमाधि समाप्त हो जाती है। मेघ कुमार राजा श्रेणिक का पुत्र उलझ गया था, मुनि बना। रात को कठिनाइयां पैदा हुई, साधु आते हैं जाते हैं, ठोकरें लगती है। राजकुमार कभी ठोकरें नहीं खाई, एक रात में काफी ठोकरें खा चुका। सोचा ये क्या धंधा है, आया हूं साधना के लिए और लग रही है ठोकरें। बस प्रातःकाल होते होते महावीर के पास जाकर कहूंगा, ये लो आपका साधुत्व, और मैं तो अपने महल में जाता। ऐसा ही हुआ, आया। भगवान महावीर ने जब उसे पूर्व जन्म की स्मृति कराई, उसके पूर्व जीवन की स्मृति कराई और उसकी चेतना जाग गई, पूर्व जन्म का साक्षात्कार किया, सारी बातें समाप्त हो गई। असमाधि समाप्त, उलझने समाप्त, और समाधि की ऐसी यात्रा शुरू हुई, ऐसी यात्रा। उसने कहा, भंते, केवल 2 आंखों को छोड़कर
और ये पूरा शरीर संघ की सेवा के लिए समर्पित करता हूं, चाहे ठोकरें लगे चाहे कुछ भी लगे। समाधि की यात्रा शुरू हो गई। दूसरा चित्त समाधि का कारण है जाति स्मृति। ये कोई अभ्यास से नहीं होते, ये अनायास घटित हो जाते हैं।